अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं माइक दे रहा हूं विशी को, मिस्टर विश्व मोहन मिश्रा जी। ये आपको म्यूजिकॉन्स के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। विशी। बहुत बहुत शुक्रिया चोपड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और म्यूजिकॉन की इस महफिल में मैं आपका स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं और आपको ये बताना चाहूँगा कि म्यूजिकॉन का नाम म्यूजिकॉन क्यों है। तो दोस्तों, म्यूजिकॉन शब्द बना है म्यूजिक प्लस आइकॉन। आइकॉनिक पर्सनालिटीज हैं इस ग्रुप में और नन ऑफ देम इज म्यूजिकल प्रोफेशनल। प्रोफेशन कुछ और है और म्यूजिक में उनका जवाब नहीं। तो म्यूजिकॉन ग्रुप की क्वालिफिकेशन यही है कि उस ग्रुप में वही आ सकता है जो जिसका प्रोफेशन म्यूजिक नहीं है, लेकिन म्यूजिक में उसकी एक्सपर्टाइज इतनी है, कौशल इतना है कि किसी प्रोफेशनल से कम नहीं। हमारे बीच इंजीनियर ऑफ म्यूजिक के नाम से जाने जाने वाले आलोक सहदेव जी हैं। और आलोक सहदेव जी, आपको मैं कार्यक्रम के अंत में बधाई दी जाती है और धन्यवाद दिया जाता है। मैं पहले ही इस काम को कर रहा हूं क्योंकि सुनने वाले बचते नहीं आखिरी में। तो ये जो बेहतरीन इंतजाम आपने किया है यहाँ पर, ये पिछली बार से भी बड़ा अच्छा इंतजाम लग रहा है। पिछले का भी जवाब नहीं था और इस बार तो लाजवाब है ही। और ये जो आपने स्पेशल खाट लगाई हुई है, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे कि इसका प्रयोजन क्या है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था, मनप्रीत जी को मैं पीछे कह रहा था कि कार्यक्रम जिनको पसंद आए तो जाते जाते ऑर्गेनाइजर की खाट खड़ी कर सकते हैं। तब तक ये बिछी रहेगी, अभी बीच में कोई खड़ी नहीं करेगा खाट। ये फार्म हाउस जिनका है अनूप भैया, अनूप सहदेव जी और कमलेश जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम आप जो यहाँ पर सुनने के लिए आए हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई महफिल ही नहीं होती जहाँ पर सुनने वाले ना हो। मैं स्टेज पर आमंत्रित करूँगा राजीव चोपड़ा साहब को। राजीव चोपड़ा साहब प्लीज़ आए और हम इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी आगे बढ़ाते हैं। Thank you, Vishi. Thank you very much. That was a wonderful introduction that he has given. For the benefit of all those who don't know me, नाचीज को राजीव चोपड़ा कहते हैं और प्यार से लोग मुझे रोमी भी बुलाते हैं। आप लोग रोमी बुला लीजिए मेरे को। प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखिए, कोई इतनी हमको एक्सपीरियंस नहीं है कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम कर सकें। बस खुदा के नाम से आगाज करते हैं, उसके बंदे हैं, उसकी रहमतों पे नाज करते हैं। उड़ना नहीं आता हमको, फकत उसकी मदद और उसकी भरोसे हम परवाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप लोग हैं तो ये महफिल है। शुक्रिया कि आप लोग आए, वरना हमारी ये महफिल पिकनिक अधूरी रहती। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं हम एक ऐसे कलाकार से जिसका नाम है आनंद सबरवाल। आनंद, हम लोग उसको प्यार से वैसे काके बुलाते हैं, काके। आप लोगों को मैं बता दूं, मुकेश को आप लोग सब जानते हैं। मुकेश माथुर जी बॉलीवुड के बहुत बढ़िया सिंगर, मरहूम सिंगर हमारे। मुकेश ने जितने भी गाने गाए हैं आज तक, वो सब आनंद सबरवाल की आवाज में गाए हैं। तो आनंद सबरवाल, ओवर टू यू। नमस्कार जी, मैं आनंद हूं। रोमी जी ने मुझे कहा था कि जब तक आप आ नहीं जाएंगे तो प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने पहला नंबर मेरे को दिया हुआ। तो एनी हो, चांसी महबूबा। चांसी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू जी। भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आनंद। आपने बिल्कुल वैसा ही गाया ऐसा मैंने सोचा था। क्या बात। चांद के ऊपर जब बात आती है तो एक मेरा खुद का लिखा हुआ मुझे अक्सर याद आ जाता है कि मैंने पूछा चांद से कि दाग क्यों है तुझमें। मैंने पूछा चांद से कि दाग क्यों है तुझमें। चांद ने मुस्कुराकर कहा, क्या यही नजर आया तुझे मुझमें? क्या यही नजर आया तुझे मुझमें? दूसरों में दाग देखने की आदत भी एक दाग से कम नहीं, और खुद को जलाकर खा कर दे ऐसी आग से कम नहीं। तो अच्छाइयाँ देखना चाहिए और अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सुरों की महफिल के साथ आगे बढ़ते हैं और चोपड़ा साहब से जानते हैं कि अगला नाम हमारे बीच में कौन सा आने वाला है। प्लीज। वही विशी ने चांद की बात की है तो मैं बता दूं कि बैठे हैं इंतजार में, बैठे हैं इंतजार में उनकी कोई खबर तो आए। बैठे हैं इंतजार में उनकी कोई खबर तो आए। सूरज की रोशनी कम हो मेरा चांद नजर तो आए, मेरा चांद नजर तो आए। सिलसिला मुकेश चल रहा है तो हम एक और सिंगर को बुलाते हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुकेश का ही एक गाना सुना दे, चांद से मिलता जुलता सुना देना। एस.के. रिवाड़ी। जोरदार तालियां दोस्तों। चांद आए भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आए
की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। नाजुक सी कलियां, बात मिश्री की गलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। हवा भी कुछ कहेगी, घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे, फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। फूल दिल काम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। थैंक यू। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी। और इस गीत को रचने वाले गीतकार के घर के एक पड़ोस में रहते थे चांद भाईजान और दूसरे तरफ रहते थे फूलचंद जैन। तो गीत ऐसे ही रचा गया कि अपनी वाइफ के लिए उन्होंने कहा कि चांद आहें भरेगा और फूल दिल थाम लेंगे। तो दोनों पड़ोसियों को समर्पित था, चांद भाईजान और फूलचंद जैन। और फूलों की बात करते हैं तो फूलों से ही, फूलों के रंग की बात करते हुए किसी को बुलाने वाले हैं राजीव चोपड़ा साहब। बताएं किसे बुला रहे हैं आप? सर, फूल दिल थाम लेंगे, फूलों की बात चल रही है तो मैं बुलाता हूं ललित मल्होत्रा को। फूलों के रंग से और ललित की कलम से, ललित की दिल के कलम से क्या लिखा है वो ललित से ही सुनते हैं। वेयर इज ललित? ओह, हियर यू आर। फूलों के रंग से, दिल की कलम से
तुझको लिखी रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। संजीव चोपड़ा साहब को हम सभी जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा सर का। सर और मैडम रेणु चोपड़ा डायरेक्टर हैं, जिनके डायरेक्शन में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं संजीव चोपड़ा साहब। जब डायरेक्टर घर में हो तो एक्टर तो बन ही जाना है। आपका वो छोटा सा हमने देखा था सीते वाला, वो भी म्यूजिकल में जो पोस्ट किया था कोरोना टाइम में, दैट वाज बहुत बढ़िया था। और आपकी बिटिया बहुत अच्छी डांसर है, जिसके साथ आपने फादर्स डे पे कुछ प्रेजेंट किया था। सर का ताल्लुक है बॉलीवुड से, बॉलीवुड की फिल्म्स में। जरा गूगल में आप सर्च करिएगा, नाम डालिएगा तो आपको इनके फिल्म के पोस्टर दिख जाएंगे, जिसमें अभी से आप देखेंगे उस मेकअप गेटअप में मैच नहीं करते होंगे, लेकिन है यही, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप ही हैं। अगला गीत, माना हो तुम बेहद हंसी, लेकिन ऐसे बुरे हम भी तो नहीं। गुड आफ्टरनून, मैं संदीप। पिछले दिनों बप्पी लहरी जी की डेथ हो गई थी, तो मैं उनको अपना सॉन्ग डेडिकेट कर रहा हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं।
ना हो खफा, तिरछी नजर तीखी अदा, लगते हो क्यों बेजार से, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से, माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो ये दुनिया का घर, तोड़ो न दिल देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से, माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो इकरार से, ला 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 ला, हम भी नहीं, ला ला ला। थैंक यू ऑल, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया संदीप, वेरी गुड। बातों में एक बात बताता हूँ कि पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, तो कहती है मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तो उसने कहा दुनिया को तो छोड़ो, तुम तो मेरे से लड़ती रहती है दिन भर। बोले तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तो ये तो हो गई पत्नी की दुनिया, और मैं अपने बीच कवि जीएस गुप्ता साहब को बुला रहा हूँ जो पति की दुनिया से कुछ पंक्तियाँ आपको यहाँ पर लाकर पेश करेंगे कि पति की दुनिया से दुनिया दिखती कैसे, ये पति की नजरों से दुनिया कैसी दिखती। दोस्तों, जीएस गुप्ता के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे 81 हैमलेट के बाशिंदा हैं। आईआईटी कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, और अभी 2 साल पहले इन्होंने कविता लिखने का कार्यक्रम शुरू किया है। मेरी रोटी रोजी पे लात मारने, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही कमाल की कविताएं लिखते हैं ये। मजे की बात यह कि खाली 2 साल पहले शुरू किया था, और 2 साल पहले कैसे शुरू किया वो भी मैं आपको बता दूं। इनको देख के मालूम नहीं पड़ता होगा, बट ही हैज बीन अंडर द नाइफ फॉर हाउ मेनी 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 बार इनकी सर्जरी हो चुकी है, और मेजर सर्जरी है, रिप्लेसमेंट एंड व्हाट नॉट। और पीछे 2 साल पहले भी ये इनकी सर्जरी हुई थी, दोनों थाइस की सर्जरी हुई थी इनकी। दैट इज द टाइम बिस्तर पे लेटे लेटे इन्होंने कविता लिखनी शुरू की, और कमाल की कविताएं लिखते हैं। उसका नमूना आपके सामने पेश करेंगे जीएस गुप्ता, हमारे लिए ज्ञान कवि।
तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सब लोग जोड़े से आए हुए हैं, अधिकतर लोग। तो जो जोड़े से आए हुए हैं उन सबको मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जोड़ों के बावजूद भी वो इतना एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। और कुछ लोग अकेले हैं या अकेले जानबूझ के आए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि वो अकेले आप आए हैं। तो जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है अभी और बसंत का मौसम है, तो दोनों ही प्यार से कनेक्टेड मौसम है, तो उसी पे थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है। और उसके बाद जैसे बताया गया पति पत्नी का, उसके रिलेशनशिप के ऊपर मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगा। तो यदि आपको अच्छी लगे, समझ आए तो ताली जरूर बजाइएगा, और नहीं समझ आए तो समझ लिया बहुत बड़ी बात कह दी है तो ताली फिर भी बजाइएगा। बसंत का सुहाना महीना, बसंत का सुहाना महीना, बागों में रंग ही रंग। इस महफिल में भी बहुत रंग है। बसंत का सुहाना मौसम, बागों में रंग ही रंग, घुला हुआ है फिजा में मोहब्बत इश्क का सुरूर का रंग। मोहब्बत इश्क के सुरूर का रंग, आशिकाना चल रही है हवा, आशिकाना चल रही है हवा, हर कोई है दीवाना। आशिकाना चल रही है हवा, हर कोई है दीवाना, उम्र का नहीं लिहाज, हर कोई बन गया परवाना, हर कोई बन गया परवाना। जवान जोड़े, जो यंग लोग हैं, टीनेजर्स हैं, जवान जोड़े थिरकते डिस्को बार में, जवान जोड़े थिरकते डिस्को बार में, अधेड़ जोड़े भी झूमे घूमे चूमे आशिकी में, अधेड़ जोड़े भी झूमे घूमे आशिकी में। बुजुर्ग, काफी लोग बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, बुजुर्ग कहीं रह ना जाए पीछे इस दौड़ में, बुजुर्ग कहीं रह ना जाए पीछे इस दौड़ में, करते मिलकर मस्ती जैसे हम लोग कर रहे हैं, करते मिलकर मस्ती, अपने दिन याद करें, अपने दिन याद करें। प्यार मोहब्बत इश्क, प्यार मोहब्बत इश्क स्नेह प्रेम, प्यार मोहब्बत इश्क स्नेह प्रेम का बना रहे बोलबाला, करें मस्ती रहें स्वस्थ रहें खुश, सबकी सहबाला, सबकी सहबाला, आप लोगों की सबकी सहबाला खुश रहे, करें मस्ती रहें स्वस्थ रहे खुश, सबकी सहबाला। अब विभाज्य ओड़ों के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, थोड़ा पेश करना चाहूंगा। ये मत सोचिएगा ये आप ही के बारे में लिखा गया है, तो ये डिस्क्लेमर है। यदि आप समझते हैं आपके बारे में है तो एंजॉय करिएगा। चाहे मिलते हो 36 गुण, विवाहित जोड़ों के लिए, चाहे मिलते हो 36 गुण और दोनों ही हो निपुण, चाहे मिलते हो 36 गुण और दोनों ही हो निपुण, मियाँ बीबी के झगड़े सुलझते ही नहीं, मियाँ बीबी के झगड़े सुलझते ही नहीं। कर लें कितने भी द्वंद, कर लें कितने भी द्वंद, मचा लें कितने भी फसाद, कर लें कितने भी द्वंद, मचा लें कितने भी फसाद, एक दूजे के बिना रह सकते नहीं, एक दूजे के बिना रह सकते नहीं। अब देखिए पति की दुविधा क्या होती है अधिकतर, लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा सुंदर सुशील, मेरी तरह लंबा चौड़ा सुंदर सुशील चरित्रवान हो पति, लंबा चौड़ा सुंदर सुशील चरित्रवान हो पति, पत्नी खुश रहती नहीं, पत्नी खुश रहती नहीं। अच्छा कमाता हो रखता हो ख्याल, अच्छा कमाता हो रखता हो खूब ख्याल, पत्नी संतुष्ट रहती नहीं, पत्नी संतुष्ट रहती नहीं। घुमाता है फिराता है, घुमाता है फिराता है, खूब सैर कराता है, घुमाता है फिराता है, सैर सपाटा कराता है, पत्नी का मन भरता नहीं, पत्नी का मन भरता नहीं। तो पत्नियों की रिक्वायरमेंट से मेरे को एक जोक याद आ गया। एक
बिल्डिंग थी, एक जगह था हस्बैंड, यू कैन चूज योर हस्बैंड। तो उसमें 6 फ्लोर थे, तो उसमें ये रूल ये था कि यू विल गो टू ए फ्लोर एंड यू विल चूज योर हस्बैंड। इफ यू डोंट लाइक यू गो टू द नेक्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट फ्लोर। तो ये लेडी गो, तो उसने देखा, उसमें लिखा था हस्बैंड हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं। तो उसने बोला नहीं, इससे तो नहीं काम चलेगा, ऊपर चलते हैं। फिर उस पर था कि बहुत अच्छा कमाता है, खूब बैंक बैलेंस है, घर बार है, परिवार से अच्छे परिवार से है। तो नहीं बोली, इससे भी नहीं काम चलेगा। आगे गए, ऐसे जाते गए 5वें फ्लोर पे गए, तो उसमें सब कुछ था, एवरीथिंग वाज देयर जो एक हस्बैंड में हो सकती है। फिर भी पसंद नहीं आया। तो ऊपर 6ठे फ्लोर पे जब गई, तो वहाँ एग्जिट दरवाजा रखा हुआ था। बोले इससे ज़्यादा क्वालिटी एक हस्बैंड में नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए आप बाहर जाइए। तो पत्नी को जरूरी नहीं है कि सारी खुशी वो मिल पाए, लेकिन तो घुमाता है, फिराता है, सैर सपाटे कराता है, पत्नी का मन भरता नहीं। जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, दिलाए उपहार, पत्नी को पसंद आता नहीं। रोज रोज किट्टी पार्टी, सहेलियों से गपशप। वैसे तो आप बोलिए किसी लेडी को, तो बोलेंगे थकी हुई हूं मैं आज, सरदर्द बहुत होता है लेडीज को जनरली, तो थकी हुई हूं या सरदर्द है। रोज रोज किट्टी पार्टी, सहेलियां से गपशप, तो पत्नी थकती नहीं, तो पत्नी थकती नहीं। अब पति बहुत खुश हो लिए, लेकिन पत्नियों का भी दुख दर्द है, वो भी सुन लीजिए। पत्नी का द्वंद क्या है? सजती हूं, संवरती हूं, खूब हॉट लगती हूं। सजती हूं, संवरती हूं, खूब हॉट लगती हूं, पति बाहर लाइन मारने से बाज आता नहीं। पति बाहर लाइन मारने से बाज आता नहीं। शादी हुई, परिवार बड़ा, बच्चे पाले। शादी हुई, परिवार बड़ा, बच्चे पाले पोसे, इनको नैपी तक बदलना आता नहीं। इनको नैपी तक बदलना आता नहीं। घर चलाती हूं, सबका रखती हूं ख्याल, ये तो एक पत्ता भी हिलाते नहीं। ये तो एक पत्ता भी हिलाते नहीं। अपने जन्मदिन पर, मेरे जन्मदिन तो छोड़ो, मेरे जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, या हो अपनी शादी की सालगिरह, अपने जन्मदिन पर या हो अपनी शादी की सालगिरह, मुझको उपहार दिलाते नहीं। लेडीज का तो यह, चाहे कोई भी फंक्शन हो, गिफ्ट तो लेडी को ही मिलना चाहिए। सारे मुझको उपहार दिलाते नहीं। सारे दिन दोस्तों यारों के साथ मस्ती महफिलें जमती, मेरा ख्याल ये रखते ही नहीं, मेरा ख्याल रखते ही नहीं। यहाँ भी काफी लोग हैं जो अपना दोस्तों में मस्त हैं, बीवियां उनकी यही बोलती हैं, सारे दिन दोस्तों यारों के साथ मस्ती महफिल जमती, मेरा ख्याल रखते ही नहीं। चाहे मिलते हो 36 गुण और हो दोनों ही निपुण, मियाँ बीबी के झगड़े सुलझते ही नहीं। कर लें कितने भी द्वंद्व, मचा लें कितने भी फसाद, ज्ञान कभी एक दूजे के बिना रह सकते नहीं। ज्ञान कभी एक दूजे के बिना। क्या बात है, तालियां एक कोने से ज़्यादा आई हैं, दूसरे कोने से कम आई हैं। देख रहा था कि जब कविता में जोड़ों का दर्द ये शब्द आया, तो कुछ लोगों की नजरें और हाथ घुटने की तरफ गए और कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। तो कवि की कविता के मायने अलग अलग हो जाते हैं। और आपके बीच में जब तक मैं आमंत्रित करता हूं हमारे हरफन मौला सिंगर, जो अपना रियाज हारमोनियम लेकर बेसमेंट में करते हैं, और जब जब इन्होंने बेसमेंट में गाकर म्यूजिकॉन ग्रुप के अंदर पोस्ट किया है तो हम भी हैरान हो गए। बहुत से लोगों की डिमांड है कि उस बेसमेंट में हमें भी रियाज करना है। मनप्रीत जी एक्स IAS ऑफिसर हैं। और सर किस बैच के हैं आप? मैं सर, आई वॉज नॉट इन द IAS प्रॉपर, आई वॉज इन द अलाइड सर्विसेज, यूनियन टेरिटरी 87। अच्छा ठीक। तो मनप्रीत जी के लिए जोरदार तालियां। और जैसा कि मैंने बताया, म्यूजिकॉन में प्रोफेशनल सिंगर्स तो नहीं है, लेकिन किसी प्रोफेशनल से कम नहीं होते वो।
अपने फन में। और ये गीत हमारे सामने लेकर आए हैं, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। और आप इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये अपनी आवाज़ में गाते हैं, किसी भी सिंगर के टेक्सचर और उसकी वॉइस को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं। और मेरा मानना है कि सबसे अच्छी सिंगिंग तभी होती है जब आप किसी सिंगर के आवाज़ को कॉपी नहीं करने की कोशिश करते हैं, आप सुरों पर रहते हैं और अपनी आवाज़ में रहते हैं, क्योंकि हर एक को ऊपर वाले ने एक यूनिक वॉइस दी है। और ये जो आवाज़ है ऊपर वाले का जो तोहफा है, इसकी कदर करनी चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। अपनी आवाज़ ही सबसे अच्छी होती है और अपनी आवाज़ में गाएं। हर एक सिंगर ने अपनी आवाज़ में गाया, रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में गाया, लता जी ने अपनी आवाज़ में गाया। पता नहीं क्यों हम अपनी आवाज़ में गाने से बचते रहते हैं। मनप्रीत जी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बहुत तारीफ़ करता हूँ। सीधा दिल को छूती है, दिल से निकली आवाज़। और आपको मैं माइक सौंपता हूँ, इस गाने को आप जो हो करना चाहें वो भी पीछे आ जाए। देखिए, पानिया विजन साहब के मदन पानिया साहब की तरफ से एक ऑफ़र है कि इस गाने में पीछे अगर कोई कोरस देना चाहे हो वाला, तो जो यहाँ पर आकर देंगे 1000 रुपये का इनाम है। सही कोरस लगाने पर आप आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशी भाई। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज 3 साल के बाद आई थिंक आलोक जी और अनूप जी को हम तालियों से उनका जो है थैंक्स करें। दे गॉट अस टुगेदर आफ्टर 3 years। और मैं पर्सनल लेवल पे थैंक्स करना चाहूँगा विशी भाई का, जिनको मैं 3 बरस पहले यहीं मिला था और जिन्होंने नागपुर जाते ही सबसे पहले काम क्या किया, मुझे एक म्यूजिक का छोटा सा सेट भेजा, विच वॉज ए पब्लिक एड्रेस सिस्टम। उसमें कॉर्डलेस माइक था। दैट इज हाउ आई लर्नड कैरेओके सिंगिंग, थैंक्स टू विशी भाई। And thank you, and not the last the least, my senior from civil services, मदन पानिया जी, मदी भाई जिनको हम प्यार से बुलाते हैं, जिन्होंने मुझे इस म्यूजिक ऑन ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। तो क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हूँ, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, उससे आपने इस्तीफा दिया है। वो मौका मिला, यहाँ पर मद्दी भाई बोल रहे जल्दी जल्दी गाओ, मेरा नंबर कब आएगा। खैर आज अच्छा लगता है। हाँ, नहीं साहब बिल्कुल मज़े लीजिए, डांस से मज़े लीजिए, गाकर बजाकर जैसे मज़ा लेना है आज के दिन का, और पूरा मज़ा लेना है, भरपूर मज़ा लेना है। ये बहुत ही कठिन गाना इन्होंने चुना है, आपके मोह के धागे, और आपकी तारीफ करने जा रहा था, फिर वो आपने समझा कि मैं आपकी नज़रों ने, मतलब वो समझा में सब गड़बड़ हो गई। तो मोह के धागे इस गीत का आनंद लेंगे, और आप शुरू करें। इसके पहले एक्सपर्ट कमेंट राजीव साहब से अगर नहीं लेंगे इस गाने के बारे में तो बात अधूरी रहेगी। राजीव सर क्या कहना चाहेंगे मोह के धागे के बारे में? कुछ नहीं जानता भैया, मेरे को एक्सपर्ट कमेंटेटर ना बनाओ। मैं तो बस इतना कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे नूर आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे नूर आएगा, और तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, मजा भरपूर आएगा। ममता शर्मा फॉर यू विथ मोह के धागे। मोह के धागे, मोह के धागे,
क्या बात। जब एक दमदार प्रस्तुति होती है तो तालियों के लिए कहना ही नहीं पड़ता है, बिना कहे तालियां बजती है दोस्तों। और यहाँ पर पनिया विजन से ये पूरा प्रोग्राम लाइव वेबकास्ट हो रहा है और इस वेबकास्टिंग को कर रहे हैं हमारे लिए टेक्निकल एक्सपर्ट विनय अजमानी साहब। यहाँ पर उनके लिए जोरदार तालियां। पर्दे के पीछे जो कुछ एफर्ट चल रहा है ये नज़र नहीं आता, हमें माइक पर जो आता है वो नज़र आता है, लेकिन इस महफिल को, यादगार लम्हों को कैप्चर किया जा रहा है। दोबारा आप देख सकें इसके लिए 3-3, 4-4 कैमरे से। सुकन्या गाना गाना शुरू करे उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीवा और अमय को भी एक बार जरा आ जाएं स्टेज पे। आज हमारे बीच में ये 3 बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि इनका दबा के इनकी सराहना की जाए। एक के बाद एक ये लोग गाना गाएंगे और इन तीनों को स्टेज पे देख के मेरे को जौहर कानपुरी जी का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने खास बच्चों के लिए ये शेर लिखा था कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। These young minds will be the pride of India tomorrow. ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। Every small little firefly will blossom into a full moon. ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। मेरे वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ। मेरे वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें मत पढ़ाओ। इन फरिश्तों को तो अब्दुल कलाम होना है, इन फरिश्तों को तो अब्दुल कलाम होना है। We'll start with Sukanya and after that is going to be Diva and then Amay. 3 साल बाद आज हमें सुनने का फिर सौभाग्य मिला है। 2 गाने प्रस्तुत करने वाली है बिटिया, कहना ही क्या और दिल हूम हूम करे। दोनों ही गाने बहुत बढ़िया हैं, आपकी पेश नजर। कहना ही क्या अनजान से जो मेरे चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या अनजान से जो मिले, कहने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मेरे दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। कुछ हम कुछ तुम हो जाते हैं यूं गुम, नैनों से बरसे रमझम रमझम हम पे प्यार का सावन, शर्म थोड़ी थोड़ी हमको आए तो नजरें झुक जाए, सितम थोड़ा थोड़ा हम पे शौक हवा भी कर जाए, ऐसे चले हाँ चलो रे दिल में तूफान उठे, हम तो लुट गए खड़े हे खड़े, कहना ही
जो मिले कहने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मेरे दिल न जानूं अब क्या करे क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं पुकारूं इन होठों ने मांगा सरगम सरगम तू और तेरा ही प्यार है आंखें ढूंढ है जिसको हरदम हरदम तू और तेरा ही प्यार है महफिल में भी तन्हा है दिल से मुझको खोना दे डरता है ये ऐसे ऐसे आज मिले ऐसी खुशी झूम उठे दुनिया ये मेरे तुमको पाया तो पाए जिंदगी कहना ही क्या अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मेरे दिल न जानूं अब क्या करे क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना ही क्या थैंक यू दोस्तों मैं आपको बता दूं सुकन्या दीवा अमेय ये तीनों बच्चे दे आर बीइंग मेंटर्ड बाय आलोक इन हिज म्यूजिक एकेडमी आलोकिक एंड व्हाट वंडरफुल मेंटरिंग यू कैन सी बहुत ही बढ़िया गा रहे हैं ये बच्चे मैं दीवा और सुकन्या को जानता हूं जब ये लोग मेरा ख्याल 5.5-6 साल की थी तब से मैं जानता हूं तब से गाना गा रही है और मैं तब से इनका फैन हूं अब ये 13 साल की बच्चियां हो गई हैं बट दे हैव बीन सिंगिंग राइट फ्रॉम द वेरी यंग एज एंड दे आर ब्रिलियंट दिल हुम हुम कर घबराए घन धम धम कर गर जाए एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए दिल हुम हुम कर घबराए
छुआ तूने वो किसको दिखाऊं जिस मन को लगे नैना, वो किसको दिखाऊं। हो मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, मोरे ऊंचे अटारे मैंने पंख लिए कटवाए, दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी के मेरी अखियों से बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए। Thank you. सुकन्या के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों गाने जबरदस्त थे, कहना ही क्या और दिल हुम हुम करे। और इन बच्चों के जो मेंटर हैं आलोक सहदेव जी के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। बच्चों की सिंगिंग बताती है कि क्या गजब की तैयारी उन्होंने करवा रखी है और ये निश्चित रूप से उनका नाम रोशन करने वाले हैं। और दिवा आपके सामने एक बहुत ही प्यारा गीत लेकर आई हैं, मधुर गीत का आनंद लेते हैं बिटिया दिवा की आवाज में। Thank you. इससे पहले कि दिवा गाए, मैं चाहता हूं कि एक बारी जोरदार तालियां हो जाए हमारे विनय अजमानी के लिए भी। विजय अजमानी is handling the digital content. He's attached with Pania Vision and he's doing a marvelous job. He's been with Pania Vision for how long, Madan? 35 years. 35 years. That's a long association. Vinay, thank you very much for handling the digital part. Hello everyone. Before starting, I'm going to sing this peppy song. So if you want to dance, then you can dance. Oh yeah! भाई बच्ची बुला रही है, सबको डांस फ्लोर पे आ जाओ। मखना ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग, जगह की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग, मैं छोड़ाए घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, हे पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाए घर बार मेरा ओ मखना, छोड़ाए घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाए घर बार मेरा ओ मखना। तेरी ही बातें हो सुबह सी रातें हो, जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून, तू ही राह मेरी तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है, चैन न जाने दर्द न जाने, दिल को बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग, मैं
मैं छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना, छोड़ाए घर बार मेरा ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाए घर बार मेरा ओ मखना। छोड़ाए घर बार मेरा ओ मखना, तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ाए घर बार मेरा ओ मखना। थैंक यू। थैंक यू। So I have made this track of Rabta. खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशार, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बना तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह ये है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। जाते जाते मुझको मिल गया लम्हा एक तेरे संग ही मुझको मिल गया, तेरा नजारा मिला जैसे सितारा मिला, मेरी तदी कश्तियों को बहारा मिला। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। थैंक यू।
क्या बात विवाह, किसी ना किसी के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये गाने का जो ट्रैक था ये बिटिया ने खुद ही बनाया। जोरदार तालियां दिवा के लिए। इसने अपना ट्रैक खुद बनाया, उस ट्रैक पर खुद परफॉर्म किया। ये बहुत बड़ी बात है इस छोटी सी उम्र में कि संगीत की इतनी समझ होना कि आप सही सही कॉर्ड्स के साथ अपना एक ट्रैक बना सकें और उस पर गा सकें। अब नन्हे सितारों में उभरते हुए सितारे अमय को आमंत्रित करता हूं, और इसके बाद मदन पानिया जी, पानिया विजन से, जिसका कि लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रहा है। अगर आपको ये बात झूठ लगती हो तो आप अपने अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पानिया विजन गूगल में सर्च करें। सर आपका अपना ऐप भी है? हाँ, ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है म्यूजिक ऑन ग्रुप में, और म्यूजिक ऑन ग्रुप के मेंबर्स अपने गेस्ट को वो लिंक ट्रांसफर कर सकते हैं। उस ट्रांसफर की लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोग्राम मोबाइल पे लाइव चलता दिख जाएगा। पिकनिक ग्रुप में भी है, पिकनिक ग्रुप में भी चेक किया जा सकता है, वहाँ भी लिंक है। और सुनते हैं अमय को, और अमय के बाद हम सुनेंगे मदन पानिया जी की बांसुरी, 14वीं का चांद हो, बहुत खूबसूरत गीत वो आपके सामने पेश करेंगे। घबराई मत, आप नहीं, मदन अंकल, आप वो पेश करेंगे जो आप पेश करना चाहते हैं। थैंक यू। रंग 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 सखी मैं अंग अंग आज रंग ढार दूं, तेरी सखी मैं अंग अंग आज रंग ढार दूं। अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं, तेरी सखी तेरे बिना कहीं भी ना व्याकुल मन लगे। विरहन सुर ताल साज आज तेरे आगे, नैनन को चैन नहीं रैन रैन जागे। एक पल में टूट जाए सांस के धागे, तू जो मुँह फेर सखी देह प्राण त्यागे। पल भर तू देख मुझे जिंदगी गुजार दो, मेरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं। अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं, मेरी सखी मेरी सखी मेरी सखी मेरी सखी ओ मेरी सखी। थैंक यू। हमें को स्टेज से जाने मत देना, पकड़ के रखा हूं मैं। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे कि आप लिप सिंक कर रहे थे, इतनी भारी आवाज इतने छोटे बॉडी में से कैसे आ सकती है? तो एक बार बिना ट्रैक के ऐसी आवाज निकाल के बताओ। सही है सही है सही है, ओरिजिनल है। तो बांसुरी के साथ आमंत्रित करता हूं, तो आपकी तालियों के साथ महफिल की जान, महफिल की शान, रौनक मदन पानिया साहब को। तो बांसुरी पर गीत का आनंद लीजिए, 14वीं का चांद हो।
या आफ्ताब। सुबह सुबह से चांद की बात हो रही थी, मेरा चांद भी यहीं कहीं सामने है। Madan, that was brilliant. That was very brilliant. I tell you, Madan never ceases to amaze me, whether it is Bansuri or Hawaiian guitar or singing, anything. He's brilliant. Or mixing, yes. Video editing, animation, anything and everything. He's too good. मैंने राजीव साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि मैंने एक बार मदन साहब को ऑफर दिया था सीरियसली कि मैं विश्व मोहन, आप मदन, हम दोनों मिलके मदन मोहन के नाम से कुछ अच्छा क्रिएटिव कंपनी चला देते। ये लो, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पहले ही हो गया मेरा काम शुरू होने से पहले। और हमारे यहाँ पे जेस गुप्ता खड़े हैं, कहते हैं यार मिक्सिंग में तो हम भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन दारू मिक्सिंग में नहीं, उनकी पति पत्नी की मिक्सिंग का भी भरपूर आनंद लिया था लोगों ने कभी। और हम चलते हैं अमेजिंग अमय की तरफ। मैंने कहा था कि यार तुम अपना नाम अगर जिंग और लगा लो, चाइना का कोई सरनेम, तो अमेजिंग, तो सारे लोग तुम्हें अमेजिंग ही कहते रहेंगे, बहुत बढ़िया नाम हो जाएगा। इनका एक अगला सॉन्ग हम सुनते हैं। क्या सॉन्ग है आपका? गरज गरज। तो इनकी गरजदार आवाज में गरज गरज का आनंद लेते हैं। आइए, आपका स्वागत है। गरज गरज आज मेघ
घनन घनन छायो रे दमक दमक चमके बेजुरी कहत है ऋतुराज आयो कहता है ऋतुराज आयो कहता है ऋतुराज आयो रे इस रुत के संग रंग हरित रंग में धारा सब विहंग आज दंग देख रंग ये हरा इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग रे तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग रे घुमण घुमण काल घटा रौद्र रूप धर धर के धरती का रोम रोम धड़के 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 गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे दमक दमक चमके बेजुरी कहत है ऋतुराज आयो कहत है ऋतुराज आयो कहत है ऋतुराज आयो रे थैंक यू What I was saying that, excuse me, what I was saying, it's not necessarily गाना fast हो, popular हो. He sang pure classical song. It was pin drop silence here. The music has an effect.